खबर हरियाणा से है, जहां डायल 112 परिसर में एक शाम जेन अल्फा के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में डीजीपी ओपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना बेहद दुखद थी और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, भगवान उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करें। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और सभी जवान लगातार मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। डीजीपी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्क्रीन पर अनावश्यक समय व्यतीत करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों के हेड बॉयज और हेड गर्ल्स की क्षमताओं को समाज के हित में सही दिशा देना है। हरियाणा पुलिस चाहती है कि जेन अल्फा अपनी सोच और ऊर्जा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और स्कूलों को सुरक्षित, नशामुक्त व अनुशासित बनाएं। बहुत ही अच्छा लगा और इतनी अच्छी ऑडियंस और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही एक एक्सपीरियंस था। और डीजीपी सर से भी मुलाकात हुई तो हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई छोड़ नहीं रहा, सबकी अपनी अपनी पसंद बन गई है। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ एक जागरूकता के नाते आए थे कि यहाँ स्टूडेंट्स को जागरूक करें उनकी अपनी संस्कृति के लिए, तो इसीलिए इस पिक में के संस्था भी बनी है। उनको, जैसा कि मैंने वहां भी कहा था कि ये अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा है, तो आप भले ही उसे ना करें लेकिन कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दें। और अगर इज्जत देंगे तो ये आगे प्रिजर्व रहेगी, बची रहेगी और आगे आप युवाओं की वजह से और आगे संभाल के आगे बढ़ेगा। जी, बहुत दुखद घटना हुई और आज तो बिल्कुल भी इस कल के हादसे के बाद गाने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि ये कमिटमेंट था यहाँ पर कार्यक्रम देना, तो हमने अपनी हाजिरी दी, एक स्वरांजलि दी। कल के जो भी उस ब्लास्ट में मृतक रहे उनको सबको श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति हो। जो उनका निर्माण होता है उनका दिमाग का, जिससे कि जिस चीज में वो अच्छे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बने, लोगों के साथ काम करना सीखे। तो इसके लिए एक अवेयरनेस जरूरी होती है। तो कई तरीके थे अवेयरनेस के। पुलिस के अफसर जाते थे स्कूलों में, तो हमें लगता था कि उनका काफी लर्निंग आवर खराब होता है, पूरा आधा दिन पढ़ाई का खत्म होता है उसमें। फिर हमने सोचा कि जो हेड बॉयज एंड गर्ल्स की एजेंसी है स्कूलों में, इनका अच्छा खासा प्रभाव होता है, इनको नामित किया जाता है, ये चुने जाते हैं, तो क्यों ना इनसे हम पार्टनरशिप करें। इनको हम जेन अल्फा बोलते हैं, ये वीडियो जनरेशन है। इनसे पार्टनरशिप करके जो इनके काम की बातें हैं इनके माध्यम से इनके उम्र के लोगों तक पहुंचाए। ये जो हम उसको गैप बोलते हैं कि जेन अल्फा प्लेटफॉर्म है, तो इसका हम स्टेट वाइड एक नेटवर्क बनाएंगे और जो भी इनकी काम की बातें, चाहे इनको ड्रग्स से दूर होने की बात है, स्क्रीन टाइम कम करने की बात है, और जो है कि जो लोग ठीक से लोग नहीं है उनसे दूर रहने की जो उनकी प्रवृत्ति है, तो वो सब जो हमारा पुलिस सेंट्रिक और सेफ्टी सेंट्रिक मैसेजिंग है, इन्हीं के माध्यम से करने की सोच रहे हैं। देखें कल की घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और उसके बाद आप सोचें कि हजारों पुलिसकर्मी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो एक हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंट व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आके अप्रिय घटना ना कर जाए, तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है, तो ग्राउंड पर जाएं। हाई अलर्ट का मतलब कि हजारों घंटे हजारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरे तरह से इसमें लगे हुए हैं और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है। और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। और जिन्होंने ऐसा किया है, तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको बताल से भी ढूंढ निकालेगी, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। 2900 किलो आईडी और 360 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में पकड़ा गया है। इस बारे में विस्तार से पुलिस कमिश्नर जो वहाँ के हैं वो बात कह चुके हैं। आज ये बच्चों का इनसे पूछे, बताएं आपको कैसा लगा ये बताइए आगे आ जाइए ना, सर के साथ में आगे सर के साथ ही आओ आप। आज तक कार्यक्रम